दोस्तों, जीवन की सबसे साधारण दिखने वाली घटनाएं अक्सर अपने भीतर अद्भुत और रहस्यमय अनुभव छुपाए रहती हैं। आपने कभी सोचा है कि नहाते समय अचानक पेशाब आने जैसा मामूली सा लगने वाला अनुभव भी हमें किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर सकता है? आमतौर पर हम इसे शरीर की सामान्य क्रिया मानकर हंसी में टाल देते हैं। लेकिन जब परमहंस योगानंद जैसे महान योगी कहते हैं कि हर अनुभव में एक चमत्कार छुपा है, तो यह विचार अपने आप में ही हमें ठहरकर सोचने को मजबूर कर देता है। दोस्तों, जब हम स्नान करते हैं और शरीर पर पानी की धार गिरती है, तो ये केवल शारीरिक सफाई नहीं करती बल्कि तंत्रिका तंत्र, मन और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालती है। पानी का स्पर्श एक सहज शांति प्रदान करता है, तनाव को कम करता है और कई बार शरीर को इतना गहरा आराम देता है कि वह उन दबे हुए संवेदनाओं को मुक्त कर देता है जिन्हें लंबे समय से रोके रखा था। इसी क्षण में कई बार मूत्र त्याग की अनुभूति होती है। ये केवल शरीर की सामान्य क्रिया नहीं बल्कि प्रकृति के सूक्ष्म और संवेदनशील काम करने का संकेत है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव का मंदिर है। जब आत्मा शरीर के माध्यम से जीवन का रसास्वादन करती है, तो हर संवेदना और हर प्रतिक्रिया एक गहरे संदेश को वहन करती है। स्नान के दौरान जो सहजता और शांति महसूस होती है, वह बाहरी सफाई से कहीं अधिक है। वह भीतर की सफाई भी है। तनाव, बोझ और नकारात्मक भावनाओं को बाहर ले जाने की प्रक्रिया। बच्चों को देखिए, वे बिना किसी झिझक के हंसते, रोते और खेलते हैं। उनकी हर क्रिया सहज और प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी सहजता खोने लगते हैं और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बातें नियंत्रण में नहीं आती। पेशाब आना, नींद लगना, भूख लगना, यह सभी अनुभव हमें बताते हैं कि जीवन अपनी गति से बह रहा है, और जब ये सब स्नान जैसे पवित्र क्षण में होता है, तो ये शरीर और आत्मा के संतुलन की झलक देता है। प्रेमानंद जी महाराज जी सिखाते हैं कि हर अनुभव को साधना में बदल देना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तो उसे ध्यान की तरह खाएं। जब आप चल रहे हो तो हर कदम को ध्यान की तरह रखिए, और जब आप स्नान कर रहे हो तो यह मत सोचिए कि आप केवल शरीर को साफ कर रहे हैं, बल्कि यह महसूस कीजिए कि पानी की हर बूंद आपके भीतर के तनाव और बोझ को बहा रही है। इसी प्रक्रिया में जब शरीर खुद को मुक्त करता है, तो ये हमें दिखाता है कि जीवन का चमत्कार किसी बड़ी घटना में नहीं बल्कि छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन स्नान के समय इस बात को याद रखे कि यह केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों को स्पर्श करने वाला अनुभव है, तो उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। साधारण सा लगने वाला ये पल हमें आत्मचेतना और जीवन की दिव्यता का एहसास कराता है। यही प्रेमानंद जी महाराज का संदेश है। हर अनुभव में ईश्वर की झलक है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। ध्यान से महसूस कीजिए, जब पानी की हर बूंद आपके शरीर को छूती है, तो वह केवल आपको साफ नहीं करती बल्कि आपके भीतर की थकान, उदासी और बोझ को धीरे धीरे बहा ले जाती है। यही वो क्षण है जब साधारण स्नान एक गहरा ध्यान बन सकता है। योगानंद जी का संदेश भी यही था, साधारण को असाधारण बना दो। वही पानी जो रोज आप पर गिरता है, अगर आप उसे ध्यान से महसूस करें तो वह दिव्यता का स्पर्श बन जाता है। वही साधारण अनुभव जिसे हम मजाक में या जल्दीबाजी में टाल देते हैं, अगर उसे गहराई से देखें तो उसमें जीवन का रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप शांत मन से स्नान करते हैं तो भीतर से एक अजीब सी हल्कापन महसूस होती है, मानो मन भी ताज़ा हो गया हो। यही तो है शरीर और आत्मा का संतुलन। इसी क्रम में शरीर की सहज क्रियाएं, यहाँ तक कि स्नान के समय मूत्र त्याग जैसी प्रक्रिया भी उसी संतुलन का हिस्सा है। ये प्रकृति हमें सिखाती है कि जब हम शांति और आराम में होते हैं तो शरीर भी अपने बोझ को छोड़ने लगता है। और यही तो है सबसे बड़ा चमत्कार, प्रकृति का संदेश कि बोझ को पकड़े मत रहो, उसे छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम छोड़ना सीखते हैं।
ये बोझ केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी होता है। जब शरीर स्नान में सहज होकर बोझ छोड़ता है तो ये हमें याद दिलाता है कि मन को भी अपने दुख, भय और पछतावे छोड़ने चाहिए। सोचिए, क्या ये साधारण अनुभव केवल शरीर की प्रतिक्रिया है या ये हमें बताने आया है कि जीवन में छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना पकड़ना। हर पल हर संवेदना हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा सकती है। यही दृष्टि प्रेमानंद जी महाराज चमत्कार कहते हैं। जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरते हैं, स्पष्ट होता है कि हमारे अस्तित्व में कुछ भी साधारण नहीं। हर छोटा अनुभव, हर हल्की संवेदना, हर बार शरीर की किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया, सब एक अदृश्य धारा से जुड़ा है। स्नान करते समय पेशाब आना केवल एक सामान्य व्यवहार नहीं बल्कि हमें एक गहरी सीख देता है। छोड़ने की कला, बोझ से मुक्त होने की कला। जब शरीर पानी के संपर्क में आता है तो मन अचानक शांति क्यों महसूस करता है? यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में जल को शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। चाहे गंगा स्नान हो, ईसाई धर्म में बपतिस्मा हो या सूफी परंपरा में पानी का महत्व, हर जगह पानी आत्मा और शरीर की शुद्धि का माध्यम रहा है। यह कोई संयोग नहीं कि पानी की धारा शरीर को हल्का और मन को शांत कर देती है। योगानंद जी कहते थे कि पानी केवल बाहरी शुद्धि नहीं करता बल्कि हमारी ऊर्जा को भी संतुलित करता है। दोस्तों, सोचिए, जब आप स्नान करते हैं तो शरीर में राहत का भाव क्यों आता है? नसों का तनाव ढीला पड़ता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसी शिथिल अवस्था में शरीर स्वाभाविक रूप से बोझ छोड़ देता है। इसलिए उस क्षण में मूत्र त्याग सहज हो जाता है। ये हमें बताता है कि जब हम शांति और आराम को अपनाते हैं तो बोझ अपने आप छूटने लगते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही तो है आध्यात्मिकता का सार, बल प्रयोग से नहीं, सहजता से मुक्त होना। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि इंसान जब तक हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहेगा तब तक तनाव में रहेगा। लेकिन जैसे ही वह प्रकृति की धारा को स्वीकार कर लेता है, जीवन आसान हो जाता है। स्नान के इस साधारण अनुभव से हमें सीधा ये संदेश मिलता है, छोड़ना सीखो, जीवन तुम्हें मुक्त करेगा। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जब शरीर पेशाब छोड़ता है तो वह वास्तव में भीतर जमा हुए दबाव को बाहर निकालता है। ठीक उसी तरह जब मन अपने दुख, डर और पछतावे को छोड़ देता है तो आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की हो जाती है तभी वह उड़ान भर सकती है, तभी वह दिव्यता से जुड़ सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन स्नान को केवल शरीर को साफ करने की आदत मानकर करेंगे तो उसमें कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये सोचकर स्नान करने लगते हैं कि यह केवल बाहरी सफाई नहीं, भीतर की शुद्धि का भी अनुष्ठान है, तब ये साधारण क्रिया ध्यान का गहरा अनुभव बन जाती है। जब ध्यान में शरीर अपनी सहज प्रक्रियाएं करता है तो वही साधारण क्षण आपको चमत्कार का एहसास कराने लगते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि चमत्कार तभी होते हैं जब कोई अद्भुत या अलौकिक घटना घटे, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि असली चमत्कार तो वही है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटता है, बस हम उसे देखना नहीं सीखते। पानी की एक साधारण धार जब आपके शरीर को शांति देती है, जब शरीर सहज होकर अपना बोझ छोड़ देता है, तो ये भी उतना ही बड़ा चमत्कार है जितना कोई विलक्षण घटना। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बड़े चमत्कारों की खोज में रहते हैं और छोटे चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर हम जीवन की हर छोटी घटना को गहराई से देखने लगे तो क्या पूरा जीवन ध्यान और आनंद का साधन नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, हर क्रिया को साधना बना लो। खाना खाते समय भी ध्यान करो, स्नान करते समय भी ध्यान करो, चलते समय भी ध्यान करो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, हर क्षण को पूरी तरह जीना। दोस्तों, यह अनुभव केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं, आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह शरीर का बोझ उठाती है। जीवन भर हम इच्छाओं, भय और संबंधों का बोझ ढोते रहते हैं।
लेकिन आत्मा की असली यात्रा तब शुरू होती है जब वह छोड़ना सीखती है। जैसे स्नान के समय शरीर अपना बोझ सहजता से छोड़ देता है, वैसे ही साधना में आत्मा अपने सारे बोझ छोड़ती है। जब आत्मा पूरी तरह बोझ मुक्त हो जाती है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाती है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक अद्भुत प्रसंग है। कहा जाता है कि एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में एक नदी मिली जहां एक स्त्री खड़ी थी जो अकेली नदी पार नहीं कर पा रही थी। साधु ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। शिष्य ये देखकर चकित रह गया क्योंकि उनके नियमों में स्त्री को छूना वर्जित था। नदी पार करने के बाद साधु ने स्त्री को उतार दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन शिष्य के मन में सवालों का बवंडर उठता रहा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि असली स्वतंत्रता का अर्थ है छोड़ना, भीतर से मुक्त होना। स्नान का साधारण अनुभव भी हमें यही याद दिलाता है। जब शरीर सहज होकर बोझ छोड़ता है तो यह मन को संदेश देता है कि वह भी अपने दुख, भय और पछतावे को छोड़ दे। सोचिए, अगर हर दिन ये याद रहे कि हमें केवल शरीर की नहीं मन की भी सफाई करनी है तो जीवन कितना हल्का और मुक्त हो जाएगा। जब भी आप नहाएं, पानी की हर बूंद को महसूस करें। कल्पना करें कि यह आपके दुख, आपकी उदासी और आपके डर को धो रही है। और जब शरीर सहज होकर मूत्र त्याग करे तो इसे साधारण मत समझिए। इसे ऐसे देखिए जैसे जीवन आपको सिखा रहा हो, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। यही है सबसे बड़ा चमत्कार। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब हम जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में भी ईश्वर का हाथ देख लेते हैं तो हम कभी अकेले नहीं रहते। तब हमें महसूस होता है कि हर घटना, हर क्रिया, हर सांस हमें ईश्वर की ओर ले जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है, प्रकृति का संदेश कि जीवन में कोई भी घटना छोटी नहीं होती। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या यह अनुभव केवल हंसी का विषय है, या ये हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देता है? क्या ये हमें यह नहीं बताता कि जब हम सहजता को अपनाते हैं तो प्रकृति खुद हमें बोझ मुक्त करती है? क्या ये हमें यह नहीं सिखाता कि हमें अपने मन को भी उतना ही हल्का करना चाहिए जितना स्नान के बाद शरीर हल्का हो जाता है? दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि यह साधारण अनुभव हमारी आध्यात्मिक साधना को कितनी गहराई दे सकता है और क्यों इसे समझना हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए हमेशा किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे छोटी घटनाएं ही हमें उस द्वार तक पहुंचा देती है जहां से आत्मा का असली प्रकाश झलकने लगता है। भाग 1 और 2 में हमने देखा कि स्नान करते समय पेशाब आना जैसी साधारण लगने वाली घटना भी कितनी अद्भुत है और क्यों योगानंद जी ने इसे चमत्कार कहा। अब आइए और गहराई में उतरते हैं। ये घटना हमारे भीतर छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को कैसे उजागर करती है और हमारी साधना के मार्ग को कितना सरल और सुंदर बना सकती है। इसे ध्यान से देखिए। जब हम स्नान के दौरान उस सहजता को महसूस करते हैं तो हमें केवल शरीर का हल्कापन नहीं मिलता बल्कि एक गहरा आंतरिक संकेत मिलता है। जीवन की धारा हमेशा बह रही है और हमें भी उसी के साथ बहना सीखना है। पानी की ओर देखिए, वो कभी नहीं रुकता। उसका स्वभाव ही प्रवाह है। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक इसी तरह जीवन भी तभी ताज़ा और जीवंत रहता है जब हम उसे बहने देते हैं, छोड़ने देते हैं। यही कारण है कि जब शरीर पानी के स्पर्श में आता है और अपना बोझ छोड़ देता है तो ये केवल शारीरिक राहत नहीं बल्कि प्रकृति का संदेश होता है कि जीवन में प्रवाह ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। दोस्तों, जब आप स्नान करते हैं और शरीर सहज होकर बोझ छोड़ देता है तो यह उस प्रवाह का प्रतीक है जिसे हमें अपने भीतर भी बनाए रखना चाहिए। लेकिन हम अक्सर अपनी भावनाओं, दुखों और डर को रोक कर रखते हैं। जब उन्हें छोड़ते नहीं तो वे भीतर जमा होकर गंदे पानी की तरह बदबू करने लगते हैं।
स्नान का ये साधारण अनुभव सिखाता है कि जैसे शरीर बोझ छोड़ता है वैसे ही हमें अपने मन का बोझ भी छोड़ना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते थे कि जब तक इंसान अपने मन को शुद्ध नहीं करता तब तक वह आत्मा की रोशनी नहीं देख सकता। मन की शुद्धि का अर्थ है पुराने घाव, डर और बंधनों को छोड़ देना। अगर आप रोज इस अनुभव को याद रखते हुए स्नान करें तो धीरे धीरे आप अपने मन को भी हल्का करना सीख जाएंगे। जब शरीर सहज होकर बोझ छोड़ सकता है तो मन भी छोड़ सकता है। बस जागरूकता की जरूरत है। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि पकड़ना हमेशा बांधता है, जबकि छोड़ना मुक्त करता है। जब हम किसी चीज को पकड़े रहते हैं, पुरानी यादें, रिश्तों की अपेक्षाएं या अहंकार, तो हम अपने ही बनाए बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, एक अनोखा हल्कापन हमें घेर लेता है। यही कारण है कि योग की परंपरा में त्याग को इतना महत्व दिया गया है। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि भीतर के बोझ को सहजता से छोड़ना है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कोई कठिन साधना है जिसके लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या वर्षों की तपस्या करनी होगी। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता रोजमर्रा के जीवन में है। खाना खाना, चलना, सोना, नहाना, हर काम अगर जागरूकता से किया जाए तो वही ध्यान बन जाता है। जब ध्यान में हम शरीर की हर संवेदना को देखते हैं तो एहसास होता है कि शरीर कितना बुद्धिमान है। वह हर पल हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। दोस्तों, सोचिए, स्नान के समय जब आप आराम से खड़े होते हैं और शरीर मूत्र त्याग करता है तो ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं, शरीर की सहज बुद्धिमत्ता है। शरीर जानता है कि यह सही समय है बोझ छोड़ने का। क्या ये हमें यह नहीं सिखाता कि हमें भी जीवन में सही समय पर अपने बोझ छोड़ने चाहिए? हम अक्सर चीजों को पकड़े रहते हैं जबकि समय उन्हें छोड़ने का होता है और तभी दुख बढ़ता है। शरीर हमें बताता है छोड़ने का सही समय आने पर सहजता से छोड़ दो। यही है आध्यात्मिक जीवन की लय। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को केवल शरीर समझ बैठता है। लेकिन जब वह शरीर की क्रियाओं को ध्यान से देखता है तो समझता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो केवल आत्मा की यात्रा का उपकरण है। स्नान के दौरान शरीर जो सहज क्रियाएं करता है वे आत्मा को ये याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य मुक्ति है। अब इस अनुभव को एक और दृष्टिकोण से देखें। जब आप स्नान करते हैं तो पानी का प्रवाह शरीर की हर नस को छूता है। वह केवल गंदगी नहीं धोता बल्कि भीतर के तनाव को भी बहा ले जाता है। उसी क्षण जब शरीर मूत्र त्याग करता है तो यह उस शुद्धिकरण का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। ये केवल शारीरिक सफाई नहीं, मानसिक और ऊर्जात्मक शुद्धि भी है। ये हमें बताता है कि जब हम जीवन में सफाई लाते हैं, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की, तभी हम हल्के होते हैं और यही हल्कापन आनंद का द्वार है। दोस्तों, क्या आपने अनुभव किया है कि जब भी आप किसी बोझ से मुक्त होते हैं तो एक अनकही खुशी मन को भर देती है। जैसे कोई बड़ा काम पूरा करने के बाद, कोई पुराना डर छोड़ने के बाद या कोई उलझन सुलझने के बाद। ये खुशी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से फूटती है। वही खुशी स्नान के इस छोटे से अनुभव में भी छिपी होती है। बस हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर हम हर बार इसे सचेत होकर महसूस करें तो हमें पता चलेगा कि चमत्कार तो रोज हमारे साथ हो रहा है। यही है प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा, जीवन को जागरूकता से जियो। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। तब स्नान का अनुभव भी साधना बन जाता है, खाना खाना भी ध्यान बन जाता है, सोना भी ईश्वर की गोद में विश्राम बन जाता है। और जब हर क्षण दिव्यता से भरा हो जाता है तो जीवन और साधना अलग नहीं रहते, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर हम इस अनुभव को हर रोज अपने जीवन में ध्यानपूर्वक देखें तो क्या होगा। धीरे धीरे हमारा मन भी छोड़ना सीख जाएगा। धीरे धीरे हमारी आत्मा भी हल्की होने लगेगी और जब आत्मा हल्की होगी तो वह ऊपर उठेगी। ये साधारण सा अनुभव हमें आत्मा की उड़ान का संकेत देता है। कई बार हम पूछते हैं, जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी?
प्रेमानंद जी महाराज का उत्तर था, मुक्ति तब मिलेगी जब तुम छोड़ना सीखोगे, और यह छोड़ना तुम्हें शरीर की हर सहज क्रिया सिखा रही है। देखो शरीर कैसे सहज होकर छोड़ता है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी डर के। उसी तरह तुम भी छोड़ो अपने दुख, अपने डर, अपने अहंकार को, तभी तुम सच में मुक्त होगे। तो अगली बार जब आप स्नान करो और शरीर सहज होकर बोझ छोड़ दे तो इसे साधारण मत समझना, इसे जीवन का गहरा संदेश मानना। ये संदेश की छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी ताकत है। ये संदेश कि हर बार जब तुम बोझ छोड़ोगे तुम हल्के हो जाओगे, और यही हल्कापन तुम्हें आत्मा की ओर ले जाएगा। यही है सबसे बड़ा चमत्कार। और अब इस प्रवाह को जारी रखते हुए ये भी देखिए कि यह अनुभव केवल व्यक्तिगत साधना को ही गहराई नहीं देता, बल्कि हमारे संबंधों और पूरे समाज को भी बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह केवल खुद नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। सोचिए, अगर यह घटना केवल शरीर का एक सामान्य व्यवहार होती तो योगानंद जैसे महान योगी इसे इतना महत्व क्यों देते? उनके लिए जीवन का कोई भी अनुभव छोटा नहीं था। वे हर क्षण में ईश्वर को देखते थे, हर संवेदना में आत्मा का संदेश पाते थे। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्नान के समय शरीर जब सहज होकर बोझ छोड़ता है तो यह एक चमत्कार है। चमत्कार इसलिए कि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य है बोझ छोड़ना, हल्का होना और मुक्त होना। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ पाना होगा, धन, प्रसिद्धि, शक्ति। लेकिन जब हम ये सब पाने की दौड़ में लग जाते हैं तो अनजाने में अपने भीतर बहुत बोझ भी जमा कर लेते हैं। ये बोझ हमारी आत्मा को नीचे खींचता है, और जब तक हम ये बोझ नहीं छोड़ते तब तक सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शांति हमें नहीं मिल सकती। स्नान करते समय शरीर हमें हर रोज ये संदेश देता है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। दोस्तों, अब सोचिए, अगर हम इस साधारण अनुभव को अपनी दिनचर्या में ध्यान की तरह अपनाएं तो क्या होगा? हर बार स्नान करते समय जब पानी हमारे शरीर पर गिरे तो हम ये कल्पना करें कि यह पानी केवल गंदगी नहीं धो रहा, बल्कि हमारे दुख, हमारी चिंता, हमारे डर को भी बहा ले जा रहा है। और जब शरीर सहज होकर मूत्र त्याग करे तो हम इसे इस रूप में देखें कि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बोझ छोड़ने का प्रतीक है। धीरे धीरे ये साधारण सा अनुभव हमारे लिए गहरा ध्यान बन जाएगा। ये ध्यान हमें सिखाएगा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। पकड़ना हमेशा हमें बांधता है, छोड़ना हमेशा हमें मुक्त करता है। जब हम छोड़ते हैं तो हम केवल बोझ नहीं छोड़ते, हम अपने अहंकार, अपनी सीमाएं और अपने डर भी छोड़ते हैं। और जब ये सब छूट जाते हैं तब आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगती है। यही है मुक्ति। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर है। और भीतर का रास्ता तभी साफ होता है जब हम अपने मन और आत्मा से बोझ हटाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने साधारण अनुभवों को भी साधना का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा, खाना खाते समय ध्यान करो, चलते समय ध्यान करो, स्नान करते समय ध्यान करो। क्योंकि हर क्षण अगर जागरूकता से जिया जाए तो वही क्षण दिव्यता का अनुभव बन सकता है। अब यह अनुभव केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें तो ये हमारे रिश्तों और समाज को भी बदल सकता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वह रिश्तों में अपेक्षाएं छोड़ देता है। जब अपेक्षाएं छूट जाती है तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है, और जब प्रेम आता है तो रिश्ते सुंदर हो जाते हैं। यही संदेश स्नान का ये छोटा सा अनुभव हमें देता है। सोचिए, अगर हर इंसान ये सीख ले कि पकड़ना नहीं छोड़ना ही जीवन है तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे को मुक्त करेंगे। समाज में नफरत नहीं होगी बल्कि करुणा होगी। यही है इस अनुभव का बड़ा संदेश। तो दोस्तों, आज हमने मिलकर यह समझा कि स्नान करते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चमत्कार है। ये चमत्कार हमें रोज याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में छोड़ना सीखना है।
छोड़ना केवल शरीर का नहीं, मन का और आत्मा का भी। यही छोड़ना हमें हल्का करता है, यही छोड़ना हमें आनंद देता है और यही छोड़ना हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हम इस साधारण से अनुभव को अपनी साधना का हिस्सा बना पाएंगे? क्या हम हर रोज इसे याद रख पाएंगे कि जीवन का असली रहस्य पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप हल्के हो जाएंगे, आपके रिश्ते सुंदर हो जाएंगे और आपकी आत्मा उड़ान भरने लगेगी। यही योगानंद जी का संदेश है, यही जीवन का असली चमत्कार है। और अब इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इससे प्रेरणा मिली तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले और भी जीवन बदलने वाले विचार सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, जीवन का हर क्षण एक चमत्कार है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धन्यवाद।